दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है कि एक प्लैनेट पर्टिकुलर जॉडियक में आता है और हमें बहुत अच्छे से इफेक्ट देता है। जब दो प्लैनेट्स आते हैं तो इफेक्ट जो है वो बढ़ जाता है। उसके अलावा जब 3 या 4 प्लैनेट्स आते हैं तो इफेक्ट्स की जो मात्रा है वो बढ़ती चली जाती है। एक जॉडियक साइन में एक पर्टिकुलर प्लेस पे एक हाउस में 3 से 4 प्लैनेट का होना, इसका मतलब ये है कि उस हाउस की एनर्जी हमारी पूरी होरोस्कोप में बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर इफेक्ट डाल रही है। आज मैं बातें आपको इसलिए करने वाली हूँ क्योंकि जो अप्रैल का जो महीना मुझे नज़र आ रहा है, मेरा एनालिसिस के से जो मैंने देखा है या सोचा है, उसके अनुसार अप्रैल का महीना में, अप्रैल 2024 का जो महीना है उसमें कुछ बहुत बड़े लेवल के चेंजेस आपको मिलेंगे, फील होंगे, स्टार्ट होंगे। क्योंकि इस समय जो पाइसिस साइन है वो हाई लेवल पर एक्टिव हो रहा है। सबसे पहले तो पाइसिस साइन में इस वक्त आपको 3 बड़े प्लैनेट ट्रांजिट कर रहे हैं, राहु, वीनस एंड सन। ठीक है, उसके अलावा पाइसिस साइन में आ जाएंगे चंद्रमा और एक्लिप्स, सोलर एक्लिप्स लगने वाला है 8 अप्रैल को। ठीक है, उसके अलावा पाइसिस साइन में रेट्रोगेट होकर के बुध वापस से आ जाएंगे और पाइसिस साइन में ही वो रहने वाले हैं इन रेट्रोगेट पोजीशन में 9 अप्रैल से लेकर के 25 अप्रैल तक। ठीक है, उसके अलावा जो ये एक्लिप्स लग रहा है वो रेवती नक्षत्र में लग रहा है, जो कि बुध का ही नक्षत्र है। पाइसिस जो साइन है इस समय बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो रहा है, आई कैन से, या इस समय जो अलग अलग नेचर के प्लैनेट्स उसके अंदर ट्रांजिट कर रहे हैं। और जो मैंने बताया कि बुध आ जाएगा, बुध नीच का भी होगा, डेबिलिटेड पोजीशन में होगा, उसके अलावा वो वक्री भी होंगे। ठीक है, तो इस अप्रैल का जो महीना है ना, इसमें लाइफ का पैटर्न या लाइफ की जो आई कैन से एनर्जी है उसमें काफ़ी हद तक चेंजेस होते हुए नज़र आ रहे हैं। पहले 3 प्लैनेट है, फिर चंद्रमा आ जाएंगे, चंद्रमा निकल जाएंगे 7 और 8 अप्रैल को। उसके बाद वहाँ पे बुध आ जाएंगे 8 अप्रैल को। उसके अलावा 9 अप्रैल को, उसके अलावा जैसे ही शुक्र और सन चले जाएंगे वहाँ पर आ जाएंगे मार्स। ठीक है, तो ये जो सिनेरियो बन रहा है पाइसिस का, वो हमें बहुत हाई लेवल पर इफेक्ट डाल रहा है। अब पाइसिस साइन की थोड़ी बात करते हैं। पाइसिस साइन एक वाटर साइन है, हमारे मन को वाटर ही इफेक्ट डालता है। पाइसिस साइन 12th हाउस दिया गया है इन कालपुरुषा कुंडली। कहीं ना कहीं जब पाइसिस साइन की बात करते हैं तो चीज़ों को लेट गो करने का होता है। 12th हाउस है, 12th हाउस क्या होता है कि चीज़ों को छोड़ने का होता है। ठीक है, और हमारी 12th हाउस यानी कि फर्स्ट हाउस हम खुद है, तो 12th हाउस वो स्थान है जो कि हमारे पीठ के पीछे जो काम हो रहा है। जब फर्स्ट हाउस हमारा खुद है, हम खुद, हमारी पर्सनैलिटी है, हमारा हेड है, हम खुद आते हैं वहाँ पर, नेटिव जो है। 12th हाउस जो है हमारा बैक है। ठीक है, और चीज़ें छूटती हैं, चीज़ें जाती हैं वहाँ से, लेट गो होती है। 6, 8 एंड 12 जो हाउसेस हैं, दैट इज़ द नेगेटिव हाउसेस। उसके अंदर पाइसिस साइन जो है उसमें चीज़ों को छोड़ना, जाने देना, लेट गो कर देना, लॉसेस हो जाना, इस तरह की चीज़ें वहाँ पर होती है। निगेटिव जगह मानी जाती है, 12th हाउस दिया गया है इसको। स्पिरिचुअल पावर भी उसके अंदर आपको पता चल जाएगी, क्योंकि स्पिरिचुअल पावर जो है उसमें 12th हाउस जो है ना, सब कुछ छोड़ करके स्पिरिचुअलिटी में चले जाना, संन्यास ले लेना, दैट इज पाइसिस। सर्जरी हो जाना, कुछ चीज़ कट के निकल जाना बॉडी से, दैट इज पाइसिस। सडनली पैसे का लॉस हो जाना, दैट इज पाइसिस। जेल चले जाना, दैट इज पाइसिस, क्योंकि छोड़ के आप अंदर चले गए हैं, आइसोलेशन में चले गए हैं। ठीक है, उसके अलावा एडिक्शन पाल लेना। तो जब इंसान एडिक्शन में होता है ना, तो वो बाकी दुनियादारी की बातों को छोड़ देता है, भूल जाता है, लेट गो चला जाता है। यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान में चले जाना, दैट इज पाइसिस। दूसरी दुनिया में चले जाना, आई कैन से, इस दुनिया से दूसरी दुनिया में चले जाना, दैट इज पाइसिस है। तो पाइसिस साइन इस वक्त बहुत हाई लेवल पर एक्टिव हो रहा है। और जैसे मैंने बताया, बुध का रेट्रोगेशन जो है ना, और एक्लिप्स है। ठीक है, इन सब चीज़ों को मिलाकर के पाइसिस बहुत हाई लेवल पर इफेक्ट डाल रहा है सारे ज़ोडिएक साइन के बारे में मैं बताने वाली हूँ कि अप्रैल के महीने में क्या चीज़ों का अंत और क्या चीज़ों की शुरुआत आपको इस समय महसूस होगी। उसके अलावा पाइसिस साइन का जो लॉर्ड है, जो प्लैनेट है, वो है जुपिटर, जो कि इस समय एरीज में ट्रांजिट कर रहे हैं, यानी कि
लेडगो वाली जगह वाले जो प्लैनेट है, जो उसको कंडक्ट करते हैं, जो उसको होल्ड करते हैं, वो स्टार्ट यानी कि आप आइसिस एरीज में है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमारा जो दिमाग है या हमारा जो थॉट प्रोसेस है, जो हमारी पर्सनैलिटी है, जो हमें जॉडिया का जो फर्स्ट साइन है दैट इज एरीज है, उसको इफेक्ट डाल रहे हैं जुपिटर। लेकिन चीज़ें जा भी रही हैं, हाथ से जा भी रही हैं, क्योंकि पाइसेस साइन जो वो एक्टिव लेवल पे इस समय चल रहा है। ठीक है, पाइसेस साइन आपके होरोस्कोप में कहाँ पर है उसको लेकर के मैंने ये वीडियो बनाया है। आप सारे जॉडियक साइन हैं, आप देख सकते हैं कि पाइसेस साइन यानी मीन राशि, मीन जो जॉडियक है आपकी होरोस्कोप में कहाँ पर आ रहा है, उससे आप मालूम कर सकते हैं कि आपके लिए ये अप्रैल का महीना क्या होने वाला है और किस तरह की चेंजेस आपकी लाइफ में लेकर के आने वाला है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं एरीज वालों की। एरीज वालों के लिए क्या हो रहा है कि चीज़ें जो जा रही हैं हाथ से, उनमें काफ़ी हद तक उनकी वो एनर्जी भी जा रही है, जिनसे कि वो अपनी लाइफ को चेंज करते हैं। यानी कि एक होता है ना कि मैं चाहता हूँ कि वो चीज़ें मुझसे दूर चली जाएं, वो चीज़ें नहीं जा करके ऐसी चीज़ें आपसे दूर जा सकती हैं जो कि बहुत ज़्यादा कीमती हैं। ठीक है, वीनस वहाँ पर है, वीनस पाइसेस में उच्च के होते हैं, लेकिन जो कंजक्शन बनता चल नज़र आ रहा है, और वहाँ पर बुध भी आएंगे रेट्रोग्रेड पोजीशन में। ठीक है, एक्लिप्स भी लग रहा है जिसने बताया। उसके अलावा सन भी वहाँ पर अभी है, 15 दिन के लिए रहने वाले हैं। फिर वहाँ पर मार्स भी आ जाएंगे, और राहु तो सबसे पहले हैं, राहु तो सबसे पहले वहाँ पर बैठे हुए हैं। एरीज वालों के लिए क्या होने वाला है, एरीज वालों को इस समय बहुत सारी चीज़ें लेट गो करनी पड़ेगी, जो कि उनके सपोर्ट सिस्टम की बात कर लूँ, आपके रिलेशनशिप की बात कर लूँ, अपॉर्चुनिटीज़ की बात कर लूँ, या आपके क्रिएटिविटी की बात मैं कर लूँ। इस समय आपको अपने विदेशों से संबंध बनाने की बात है, या विदेशों से कोई रिलेशनशिप बनाने की बात है, या आपके आई कैन से गवर्नमेंट की बात कर लूँ, उन सब चीज़ों से आपकी लाइफ को बहुत ज़्यादा चेंजेस होंगे। यानी कि कुछ चीज़ें अधूरी रह जाएंगी जिनको कि आपको पूरा करना पड़ेगा। स्पेशली बात करें आपके कम्युनिकेशंस की, पेपर वर्क की। उसके अलावा अगर विदेशों से आप संबंध बनाते हैं, या आपका कोई जॉब है या बिजनेस है, या आप रिलेशनशिप है, या कम्युनिकेशंस रहता है, उन सब चीज़ों को आपको इस समय हो सकता है कि बड़े लेवल का लॉस फील हो जाए। मैं बात कर रही हूँ एरीज वालों की। आपके दिमाग में वो टेंशन रहेगी, आप उसे जितना कंट्रोल कर सकते हैं वो सिर्फ अपने दिमाग के थ्रू कर सकते हैं। आपका थॉट प्रोसेस दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि पाइसेस का लॉर्ड आपके फर्स्ट हाउस में ही इस वक्त ट्रांजिट कर रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपका जो थॉट प्रोसेस है या आपका जो आइडिया है, उसके जरिए ही आप उस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। अपने विचारों को कंट्रोल कीजिए, अदरवाइज आपको बड़े लेवल का लॉस इस समय हो सकता है। पेपर वर्क की बात कर लूँ, किस तरह का कोई कम्युनिकेशन अगर आपका गैप हो गया तो हो सकता है कि आपका रिलेशनशिप आपसे दूर हो जाए, फ्रेंड सर्किल दूर हो सकता है, आपका गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई भी ऐसा काम हो सकता है जिसे काफ़ी समय से आप सोच रहे थे मुझे करना है, लेकिन हो सकता है कि वो आपसे प्रोजेक्ट आपसे हाथ से निकल जाए। तो कंट्रोल कीजिए अपने माइंड को, कंट्रोल कीजिए अपने विचारों को, और कंट्रोल कीजिए अपने थॉट प्रोसेस को कि मैं इस चीज़ से कैसे निकल सकता हूँ। तभी वो चीज़ आपको जो है आई कैन से ना कि आप हैंडल कर पाएंगे। 12th हाउस आपका एक्टिव हो रहा है, और 12th हाउस में सारी चीज़ें होने वाली है इस समय। राहु का इल्यूजन है, किसी भी तरह के इल्यूजन में इस समय ना आए, हो सकता है आपको बड़े लेवल का लॉस हो जाए। राहु का बहुत बड़ा इफेक्ट आपके ऊपर आ रहा है इस समय। आपके पीठ पीछे भी कुछ षड्यंत्र रच सकता है, हो सकता है इस समय, तो इस बात का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। किसी भी तरह के बहकावे में आना या किसी विचार को लेकर के तुरंत फैसला ले लेना, इस चीज़ को आपको अवॉइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं बात करूँ एरीज वालों की, स्पेशली 25 अप्रैल तक, वैसे तो पूरा महीने आपको ध्यान रखना है, लेकिन जब तक रेट्रोग्रेड पोजीशन में रहेंगे, डेबिलिटेड पोजीशन में रहेंगे मरकरी, तब तक तो यू शुड बी वेरी वेरी मच अलर्ट। हाउ यू टॉक, आप किस तरह से बात कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, आपके मैसेजेस क्या कर रहे हैं, इन सब चीज़ों का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लॉसेस ना हो जाए। बात करती हूँ मैं टॉरस वालों की। टॉरस वालों के लिए पाइसेस साइन आ रहा है आपके 11th हाउस में। टॉरस वालों के लिए इस समय आपकी नेटवर्क और आपकी इमेज जो होती है उसमें कोई बड़े लेवल का लॉस ना हो जाए, इसके लिए आपको अपनी कुछ ऐसी चीज़ें जो छोड़नी पड़ेंगी, लालच वाली स्थिति को से बाहर निकलना पड़ेगा। उसके अलावा इस समय अपने ज्ञान, अपनी स्पिरिचुअल पावर, या फिर आपका जो भी एक होता है ना कि लीनियज चलता चला आ रहा है, जिससे कि आप जीवन में जीते हैं, जो आपके लाइफ में आपको कंडक्ट करती हैं, जो
मोरल्स जो होते हैं उनका इस समय आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। अदरवाइज आपकी गेनिंग या आपका बड़ा लेवल का लॉस हो सकता है रिगार्डिंग योर मनी मैटर्स। उसके अलावा आप किन लोगों से किस तरह से बात करते हैं, क्योंकि मरकरी भी इस वक्त बहुत हाई लेवल पे आई कैन से कंडक्ट हो रहे हैं। सडनली आपको लगेगा कि आपकी रूटीन इनकम है जो रुक गई है, सडनली आपको लगेगा आपको रुका पैसा उसमें से रेगुलरली खर्चा हो रहा है, सडनली आपको लगेगा कि आपका जो नेटवर्क है उसमें कहीं कहीं लॉस हो रहा है वो 11th हाउस। लेकिन कहीं अगर हम लालच में जाते हैं या ग्रीडीनेस में जाते हैं या हम चीज़ों को पाने के लिए जाते हैं, मुझे ये चीज़ पानी है उसके लिए मैं कुछ भी कर गुजरूंगा, उस डिज़ायर्स को कंप्लीट करने के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए आप अगर कोई कदम उठाते हैं तो उस बात का आपको ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लॉसेस ना हो जाए बड़े लेवल का। तो माइंड योर स्पिरिचुअल पावर। उसके अलावा अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप अपने फादर फिगर से किस तरह की राय ले सकते हैं, गुरुदेवों से राय ले सकते हैं, या आपका ऐसा एडवाइज़र जो आपकी लाइफ में होता है उससे आप राय ले सकते हैं। लालच में नहीं चाहिए, स्पेशली आपकी गेनिंग की बात कर रही हूँ या नेटवर्क की बात भी कर रही हूँ। नेटवर्क में फंस गया, अब इससे निकल नहीं पा रहा हूँ, दैट्स अ वेरी नेगेटिव नेटवर्क फॉर मी, और अब इससे निकलना मेरे लिए मुश्किल होता चला जा रहा है और मेरी इमेज इन द सोसाइटी ख़राब हो रही है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रूटीन इनकम भी आपकी सडनली आपको लगेगा कि लेस हो रही है या कम हो रही है, बंद हो रही है, माइंड इट। लॉसेस का खाना आपका 11th हाउस हो जैसे, जो कमा रहा हो वो लॉस हो रहा है, ठीक है। तो अपना जितना ज्ञान और आपका स्पिरिचुअल पावर वही आपको इस समय सेव कर सकते हैं। वालों की बात करूँ, जेमिनीज वालों के लिए 10th हाउस आ रहा है पाइसेस में। जेमिनीज वालों के लिए यस, जेमिनीज वालों के लिए क्या हो रहा है इस समय, यस राइट, आपका 10th हाउस यानी कि आपका करियर, ठीक है, उसमें बड़े लेवल का इल्यूजन या बड़े लेवल का चेंजेस समय आपको फील होगा। आपका तो फर्स्ट हाउस का ऑलरेडी डेवलप्ड होकर वहाँ बैठ जाएगा और उसके अलावा वो रेट्रोग्रेड पोजीशन में भी रहेगा। तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी जो आपकी स्टेबिलिटी को हिला देती है या कुछ चीज़ें ऐसी जो आपके करियर को इफेक्ट डाल सकती हैं, उन सब चीज़ों का इस समय ध्यान आपको रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लालच में आकर, जल्दीबाजी में आकर के या फिर इन्फ्लुएंस में आकर के अपनी चीज़ों को इस समय आप बदले ना, अदरवाइज आपको बड़े लेवल का लॉस हो सकता है रिगार्डिंग योर मन की शांति की बात करूँ, या आपकी सडनली आपको लगा कि स्टेबिलिटी हिल गई है। करियर में लालच से अपना रिस्क लेकर के हम चेंज कर लेते हैं, कंपनी चेंज कर ली, हाँ ठीक है मुझे ज़्यादा बेटर लग रही कंपनी, या मैं जॉब बिजनेस चेंज कर लूँ, या मैं अपने घर को मतलब अपने आप को स्टेबल करने के लिए ये चीज़ रिस्क ले लूँ। सोच समझ के रिस्क लीजिएगा, ठीक है। उसके अलावा इस समय आपका फर्स्ट हाउस तो ही इफेक्ट डाल रहा है, आपका 4th हाउस भी इफेक्ट डाल रहा है। इस समय आपका जो भी काम होगा वो आपकी स्पिरिचुअल पावर के साथ ही काम हो सकता है। आपको अपने नेटवर्क, अपनी जो गेनिंग जो भी आ रही है, उसके अलावा जो भी आपका एक होता है ना कि अच्छा नेटवर्क, वही आपको सपोर्ट देगा इस समय। रिस्क मत लीजिए रिगार्डिंग योर करियर, मेन मोटी चीज़ ये है इस समय। करियर आपका लॉस में जा सकता है इस समय, वो जल्दीबाजी में जाकर के इन्फ्लुएंस होकर के, ठीक है मैं ये करना चाहता हूँ, मुझे ये करना है, वो करना है, या ब्लंट नेचर की बात कर लूँ या ज़िद्दी नेचर की बात कर लूँ। स्टबर्न नेचर जो होता है इंसान का, उसकी वजह से हो सकता है वो ऐसे कदम उठा ले। जेमिनी वालों की बात करी मैं, तो इस बात का अवॉइड कीजिए इसमें। या मुझे घर से बाहर जाना है, या इस तरह का जो मन से निकले हुए जो विचार होते हैं, मरकरी फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है, विचार बहुत आते हैं आपको, और उन विचारों के चलते आप रिस्क मत ले लीजिए किसी भी तरह का रिगार्डिंग योर करियर। कोई कॉलेज में भी जाना है, ठीक है इट्स ओके, मुझे बस घर से जाना है, या मुझे इसी में जाना है, आपको तो इस तरह की चीज़ें आपको नहीं करनी है। पता चला कि आप बहुत बड़े लेवल पर फंस गए, स्टक वाली स्थिति हो गई आपकी। फैसला सोच समझ के लेना है, स्पेशली रिगार्डिंग योर करियर, योर स्टेबिलिटी, योर जॉब, योर प्रोफेशन, योर आई कैन से अगर पार्टनरशिप में भी जॉब बिजनेस कर रहे हैं, माइंडेड। जॉब अथॉरिटी लेवल वालों के साथ भी, बॉसेस लेवल के साथ भी आपको किसी भी तरह का पंगा नहीं लेना है, स्पेशली जब आप किसी को रिप्लाई करते हैं किसी चीज़ का, सोच समझ के रिप्लाई करना। बात करती हूँ मैं कैंसर वालों की। आपका ये 9th हाउस एक्टिव हो रहा है इस समय। कैंसर वालों की अगर बात करते हैं तो कुछ सबसे पहले तो यू शुड माइंड योर, आपको लगेगा कि मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है लेकिन मुझे सफलता नहीं मिलती है, या मुझे वो आई कैन से वापस मिलता नहीं है पे, जिस स्थिति में मेहनत करता हूँ। इस समय आपको ऐसे फील हो सकती है कि आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है, ठीक है। लेकिन इस समय आप जितने स्टेबल रहेंगे ना, उतना आपके लिए बेटर है। आपका 9th हाउस बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हो रहा है इस समय, मैं बात कर रही हूँ कैंसर वालों की, ठीक है। इस समय आप जितने स्टेबल रहेंगे ना कि नहीं मेरी स्टेबिलिटी ये है,
या जितना आपका ज्ञान या आपका जो रिचुअल्स है या आपकी जो पावर है वो जितना स्टेबिलिटी मोड पे रहेगी उतना आपके लिए बेटर है। बहुत ज़्यादा मित्र बना लेना, बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे भागना दौड़ना, बहुत ज़्यादा अपनी किस्मत के भरोसे रह जाना, या फिर स्पिरिचुअल पावर के अगेंस्ट काम करना। राहु इज देयर, दिखाने के लिए स्पिरिचुअल पावर यूज़ नहीं करनी है आपको, स्पिरिचुअल बनना भी है। बिलीव ऑन द गॉड, मतलब जितना ट्रस्टवर्दी रहेंगे इस समय अपनी किस्मत पर और भगवान के ऊपर, उतना आपके लिए बेटर है। फादर की हेल्थ का इसमें आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना ज़रूरी है। उसके अलावा अपने धर्म के अनुसार काम करना सबसे बेटर चीज़ रहेगी। कैंसर वालों की बात कर रही हूँ, किसी भी तरह का रिस्क मत लीजिए क्योंकि सेंसिटिव नेचर है आपका, फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है आपका कैंसर, मून है, तो कहीं ना कहीं होता है ना इंसान, और मून भी वहाँ पर एक्लिप्स के समय गुजरने वाला है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिलैक्स रहिए। जल्दीबाजी कर लेना, इन्फ्लुएंस हो जाना, या एक होता है ना कि सडनली डिप्रेस हो जाना, किस्मत साथ नहीं दे रही है मेरा, क्योंकि पाइसेस है, लॉसेस का खाना है, लेट गो का खाना है, तो आपको लगेगा कि किस्मत ही आपके साथ नहीं है। तो इस बात को आपको अवॉइड करना है। बी स्टेबल, ठीक है, आपका जो ज्ञान है, आपका जो भी आपकी गुण है लाइफ में, या जो आपको चीज़ पावर दे रही है, उसको लेकर के आपको स्टेबल रखना है। नहीं, अनस्टेबल पर्सन, जुपिटर आपके इस वक्त 10th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा इस समय फादर का आपको हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब बात करती हूँ मैं लियोज वालों की। लियोज वालों के लिए सारी जो चीज़ें हो रही है 8th हाउस। लियोज वालों का खुद का लॉर्ड है जो वो एक्लिप्स लगाने के लिए अभी 8th हाउस में है। राहु इज देयर, वीनस इज देयर, जब रेट्रोग्रेड पोजीशन में आ जाएंगे मरकरी इज देयर। लियोज वालों के लिए ये जो सारी चीज़ें हो रही है ना, ये सारी चीज़ें हो रही है आपकी ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि आपकी लाइफ या आपका थॉट, क्योंकि पाइसेस जो है वो है वाटर साइन, तो थॉट प्रोसेस, मेरी पीठ पीछे क्या हो रहा है, या मुझे किन चीज़ों को लेट गो करना है, या मुझे किन चीज़ों को वापस लाना है मेहनत करके, ठीक है, वो चीज़ें इससे मैं आपको सोचनी पड़ेगी। आपका 8th हाउस बहुत हाई लेवल पर एनर्जेटिक हो रहा है, तो आपको इस समय आपका थॉट प्रोसेस, वे ऑफ टॉकिंग, कम्युनिकेशंस, आपका पार्टनर, आपकी खुद पर्सनैलिटी, फर्स्ट हाउस का लॉर्ड भी है, उसके अलावा आपका इल्यूजन, इमेजिनेशंस, इन सब चीज़ों में बड़े लेवल का बदलाव इस समय आपको होगा। फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली, एवरीथिंग विल बी चेंज राइट नाउ। जो चीज़ें जा रही हैं आपको दिखेंगी कि ये चीज़ें मेरी ज़िंदगी से जा रही हैं, चाहे मैं रिलेशनशिप की बात कर लूँ, चाहे फ्रेंड सर्कल की बात कर लूँ, चाहे कमाई की बात कर लूँ, चाहे जोड़े हुए पैसे की बात कर लूँ, क्योंकि 2nd हाउस का लॉर्ड जाकर के वहाँ पे डेबिलेटेड हो रहा है। बुध की बात कर रही हूँ मैं, तो कहीं ना कहीं आपका जोड़ा हुआ पैसा भी आपको लगेगा कि लॉस हो रहा है, जा रहा है, डूब रहा है, या सडनली आपको लगेगा कि मैंने बहुत सा जो जा रहा है उसे जाने दीजिए। इस समय आप थोड़ा डोनेशन कीजिए, लियोज वालों की बात कर रही हूँ। उसके अलावा इस समय आपका साथ देगा, लॉसेस हो रहा है, ठीक है, हो सकता है कुछ चीज़ सडनली आपको गेनिंग की तरफ भी चली जाए कि हाँ मैं कोई चीज़ गेनिंग भी स्टार्ट हो गई है, ठीक है, या सडनली आपको ऐसा सपोर्ट सिस्टम निकल के आ जाए, वो आपको बड़े लेवल पे सपोर्ट मिल जाए, ठीक है। लेकिन फ्लो विद द टाइम के साथ फ्लो कीजिए। आप इस समय लड़ाई झगड़ा आपको इस समय नहीं करना है, यानी कि अपने प्लैनेट्स के अगेंस्ट नहीं जाना है। उसके अलावा आपको इस समय सिर्फ स्पिरिचुअल पावर ही है जो आपको एक सपोर्ट देगी। जितना स्पिरिचुअल रहेंगे, जितना रिलैक्स रहेंगे, किस्मत पे भरोसा करना, भगवान पे भरोसा करना, दैट इज़ अ वन थिंग फॉर यू। अदरवाइज इज अ वेरी गुड टाइम फॉर यू, कैन बी पॉसिबल, बिकॉज 8th हाउस आपका एक्टिव हो रहा है और 8th हाउस आपका ट्रांसफॉर्म कर रहा है आपको। इतने बड़े बड़े प्लेनेट आकर के आपके फर्स्ट हाउस का लॉर्ड ही वहाँ बैठा हुआ है और वो बड़े लेवल पर ट्रांसफॉर्म कर रहा है अपने आप। किस्मत की बात कर लूँ मैं, सब एवरी फील्ड, आपकी किसी फील्ड की बात कर लूँ, वो ट्रांसफॉर्म होगी इसमें, आपको फील हो जाएगा इसमें, ट्रांसफॉर्मेशन इज देयर। पाइसेस साइन बड़े हाई लेवल पर एक्टिव होगा इस समय 8th हाउस। सडनली आपको लगेगा कि आपको कोई बिल वसीयत मिल गई, सडनली आपको लगा आपको डिवोर्स का पेपर मिल गया, सडनली आपको लगेगा आपको सपोर्ट सिस्टम आ गया, सडनली आपको लगेगा मैं नेटवर्क में चला गया। जो उठापटक जो होने वाली है ना, वो होने वाली है, लेकिन बी स्पिरिचुअल एंड ट्रस्ट ऑन द गॉड, दैट इज द वन थिंग। भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है, ये चीज़ इस वक्त, क्योंकि आपका 12th हाउस कालपुरुषा कुंडली है पाइसेस और 8th हाउस आपका एक्टिव हो रहा है, तो दोनों चीज़ों को आपको जस्ट रिलैक्स, दैट्स ऑल, एंड बिलीव इन द गॉड। वर्गोस वालों की बात कर रही हूँ, आपकी पाइसेस आ रहा है आपके 7th हाउस में। वर्गोस वालों के लिए इस समय आपको आपका रिलेशनशिप में बड़े लेवल का प्रॉब्लम ना हो जाए, उसके लिए जितना आप
शांत रहेंगे। उसके अलावा जितना आप अपने कर्मों पर ध्यान देंगे, अपने वे ऑफ टॉकिंग पे ध्यान देंगे, उतना आपके लिए बेटर होता हुआ नज़र आ रहा है। आपकी थोड़ी सी भी गलती या आपका थोड़ा सा भी टेम्पर हाई होना, क्योंकि आपका फर्स्ट हाउस का लॉर्ड ही 7th हाउस में आकर के रेट्रोग्रेड और डेविलेटेड दोनों ही हो रहा है। राहु इज देयर एंड केतु ट्रांसिटिंग इन फर्स्ट हाउस। एक ब्लंट नेचर और एक सिर्फ अपनी चलाना या फिर मैं सब कुछ छोड़ करके चला जाऊं, इस तरह की जो टेंडेंसी होती है केतु की, वो आपके ऊपर आ रही है। उसके अलावा केतु जो डिटैच करता है, अपने आप से ही अलग हो जाना, तो सबसे पहले तो पावर दे रहा है आपके 7th हाउस को, अपने पार्टनर से अलग ना हो जाए, इस बात का आपको ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डिवोर्स की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है वर्गोस वालों के लिए। हो सकता है आपका पार्टनर बड़े लेवल पर बीमार हो जाए, या फिर कोई डिवोर्स आपकी तरफ से आप कर लें, या आपके पार्टनर की तरफ से कोई डिटैचमेंट आपको मिले। फिजिकली मेंटली मैं दोनों चीज़ों की बात कर रही हूँ। आपको बहुत ज़्यादा सोच समझ करके आगे बढ़ना है, किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना है, स्पेशली आपके रिलेशनशिप की मैं बात कर रही हूँ। या आपका पार्टनर आपके पास है और आप यू वांट मल्टीपल पार्टनर की, नहीं मुझे इसी और से भी रिलेशनशिप बनाना लगे, तो वो सडनली आपने बना लिया या ऑलरेडी आप हैं या आप बनाना चाहते हैं, तो सारी चीज़ें मिल करके आपको बड़े लेवल पर डैमेज कर सकती है। बड़े लेवल पर इमेज इन द सोसाइटी आपकी खराब हो सकती है, अगेंस्ट लॉ एंड ऑर्डर काम होगा वो, और वो आपके लिए बेटर नहीं होगा। सूर्य 12th हाउस के लॉर्ड है, एक्लिप्स लगाएंगे 7th हाउस में, और राहु इन ट्रांसिटिंग इन 7th हाउस। पहले से ही वो इमेजिनेशन में तो आप हवा में उड़ रहे हैं, लेकिन माइंड इट, फर्स्ट हाउस का लॉर्ड ही जाकर के 7th हाउस में एनर्जी दे रहा है। तो वर्गोस वालों को तो बिल्कुल अपने रिलेशनशिप को बिल्कुल सहेज के रखना है। सामने से भी आता है तो सॉरी फील करना कि नहीं इट्स सॉरी, और फिर आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि रिलेशनशिप बार बार नहीं बनेगा, स्टेबिलिटी हिल सकती है आपके रिलेशनशिप की, ध्यान रखिएगा इस चीज़ से। लिब्रास वालों की बात कर रही हूँ, आपके 6th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, 6th हाउस में पैसेज आ रहा है। लिब्रास वालों को सबसे पहले तो इस समय आपके कमाई की बात कर लूँ, या सबसे पहले मैं आपकी हेल्थ की बात करना चाहती हूँ, क्योंकि इस समय आपकी हेल्थ में बड़े लेवल का बदलाव आपको मिल सकता है। एक होता है ना कि काफ़ी समय से कोई हेल्थ प्रॉब्लम चलती चली आ रही है और वो सडनली आपको आकर के डैमेज करते हैं, या फिर कोई बड़े लेवल का एक मिसअंडरस्टैंडिंग, आई कैन से यस दिस इज अ वर्ड, इस वजह से लोग आपके दुश्मन बन जाए, या सडनली मनी का लॉसेस होने की वजह से आपको लोगों से लोन लेना पड़ जाए। ठीक है, इस तरह की चीज़ें आपको इस समय हो सकती है। तो हेल्थ में प्रॉब्लम आ जाए ना आ जाए, उसका ध्यान रखना है। आपको लोन लेना है नहीं लेना है, किस लेवल पे जाके लेना है। उसके अलावा आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आपको किसी तरह का कोई दुश्मनी होना, या किसी से मनमुटाव हो जाना, डिबेट हो जाना, इस बात का भी आपको ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके अलावा राहु आपके इस वक्त 6th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, केतु 12th हाउस में। इस समय क्या हो रहा है, आपको आपका जो कर्मा है, जो आपका रूटीन वर्क है, जो आपको डेली आप करते हैं, उसको आप जितना मन लगा के करेंगे, जितना बेटर तरीके से करेंगे, बिना किसी इल्यूजन में जा करके या बिना किसी लड़ाई झगड़े के, आपको तो करना है वो, आपको सोचना नहीं है। आपने किसी के लिए किया फिर भूल जाइए, क्योंकि लेट गो भी तो करना है, पाइसिस है, आपको वहाँ से पेन ही मिलने वाला है। लिब्रा वालों का प्रॉब्लम है, जितना आप करेंगे, जितना आपको करना ही करना है, ये बात ध्यान रखिएगा कि मुझे आगे कोई थैंक यू बोलेगा, नहीं बोलेगा, तो आपको कमर कस लेनी है कि आपको लोगों के लिए बहुत करना पड़ेगा। स्पेशली इस 1 महीने की बात कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा प्रारब्ध कर्मा का लेवल बढ़ने वाला है, बढ़ सकता है। तो आपको बिल्कुल अलर्ट हो जाना है, आपको कर्म करना पड़ेगा। आपका जो रूटीन काम है, आपको बहुत कुछ संभालना पड़ सकता है। एक निगेटिव रेस्पॉन्सिबिलिटी हो सकता है इस समय अगले 1 महीने में आपके पास आए, और उसको आपको स्माइल करके निभाना पड़ सकता है। वर्क कीजिए, जितना कर सकते हैं बेटर रहेगा आपका। एंड वॉच योर हेल्थ ऑल्सो। स्कॉर्पियोज वालों की बात कर रही हूँ, आपके 5th हाउस में ये बाइसिस साइन आ रहा है। स्कॉर्पियोज वालों के लिए क्या हो रहा है, सबसे पहले तो इस समय मैं इस समय आपकी इनकम की बात कर लूँ, क्योंकि सबसे पहले तो उस पर अटैक पड़ रहा है, सारे प्लैनेट्स मिलकर के 7th एस्पेक्ट से आपके 11th हाउस को देख रहे हैं। उसके अलावा इस समय मैं आपकी विजन की बात कर लूँ, सडनली आपको लगा कि चीज़ें धुंधली हो गई हैं, कुछ समझ भी नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। ठीक है, कुछ चीज़ें हो रही है जो छूट रही हैं, लेकिन आप उसको कंडक्ट नहीं कर पा रहे, मतलब उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे। जितना आप चीज़ों को प्रॉपरली कंट्रोल कर पाएंगे, उतना आपके लिए बेटर होगा, पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि इस समय आपकी बहुत सारी चीज़ें जो है लॉसेस में जा सकती है, या सडनली कुछ चीज़ें आपको
खो सकती हैं। ठीक है, तो आपको आपकी जॉब, आपकी इनकम, आपके क्रिएटिविटी, आप अपने आप को कैसे इन्हेंस करते हैं, आपकी इमेज कैसी है और आप कितने फेमस हैं, आपका फेम कैसा है, इन सब चीज़ों का इस समय आपको बहुत अलर्ट लेवल पे जाने के बाद में आई कैन से ना अलर्ट रहना पड़ेगा। आई कैन से इस समय आप सडनली आपको लगेगा कि लोग आपसे कट ऑफ हो रहे हैं, या आपकी कुछ बदनामी हो रही है, या लोग आपको डिफरेंट तरीके से देखना शुरू कर रहे हैं, या बैक टू कर्टन काफ़ी सारी चीज़ें हो रही है जो कि आपको पता ही नहीं कि सब कुछ हो रहा है। मनी इन्वेस्ट नहीं करना है, मनी का लॉस हो सकता है, कुछ मित्र आपके अगेंस्ट हो सकते हैं इस समय। उसके अलावा इस समय आपकी हेल्थ, स्पेशली डाइजेशन संबंधित प्रॉब्लम आपको हो सकती है, तो खाने पीने का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके अलावा सडनली ना मनी आते आते आपको लगेगा कट हो गई, मेरी जॉब अच्छी चल रही थी, सडनली जॉब में प्रॉब्लम आ गई, सडनली मेरा विजन बहुत क्लियर था, अब मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा मैं क्या करूं। एक होती है ना वेब वाली स्थिति, क्योंकि राहु इज देयर, राहु बहुत अच्छे लेवल पर वहां बैठा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें आपको होगी। और अगर आपके किड्स बड़े हैं, वो भी कॉलेज में जा रहे हैं या जॉब कर रहे हैं, या आप खुद कुछ पढ़ाई कर रहे हैं, एजुकेशन की भी जगह है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप कंफ्यूज हो जाए बहुत अच्छे लेवल पर कि मुझे करना क्या है। कंफ्यूजन वाली स्थिति होगी आपके अच्छे लेवल पर कि आपके बच्चों की बात कर लूँ, कहाँ जाना है, कौन सा फील्ड चूज़ करना है, कौन से कॉलेज में जाना है, कौन सी जॉब मुझे लेनी चाहिए। दैट्स लॉट्स ऑफ थिंग्स आर देयर, कन्फ्यूजन इज देयर। तो कन्फ्यूजन से निकलिए, सूर्यदेव को जल चढ़ाइए, आपके लिए बेटर रहने वाला है। और लव अफेयर भी इस समय आप जो रिस्क मत लीजिएगा किसी तरह। सडनली किसी के प्रेम में चले जाना, कोई रिलेशनशिप ले लेना, माइंडेड। इमेज इन द सोसाइटी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि बात होने लग गई। बात करती हूँ मैं सिस्टर्स वालों की, आपके 4th हाउस में ये ट्रांजिट कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड हैव वेरी केयरफुल अबाउट योर मदर्स हेल्थ, वेरी केयरफुल। इस समय 4th हाउस आपका बहुत हाई लेवल पर एनर्जेटिक हो रहा है। उसके अलावा इस समय हो सकता है कि आपके स्टेबिलिटी की बात कर लूँ या आपके करियर की बात कर लूँ, सडनली आपको लगेगा कि वहाँ से कट हो गया, मैं घर बैठ गया। उसके अलावा कहीं ना कहीं आपकी रिलेशन विद योर स्पाउस की बात कर लूँ, या आपके कुछ चीज़ें ना एकदम सडनली आपको, वो चलती गाड़ी होती है ना, स्पीड से चल रही थी और सडनली उसे ब्रेक लग गया। अब ब्रेक क्यों लगा मुझे समझ भी नहीं आ रहा है। 4th हाउस है, आपका थॉट प्रोसेस है, आपके जो पब्लिक के लिए आप काम करते हैं वो जगह है, आपका एक होता है सिक्योर प्लेस है जहाँ पे इंसान बहुत कंफर्टेबल रहता है, सिक्योर रहता है। मदर्स प्लेस है जहाँ आपकी मन की शांति होती है, मन की एक पीस होती है, वो दैट इज अ 4th हाउस। ठीक है, और वहाँ पर इस तरह के इतने सारी एक्टिविटीज़ होना ऐसे प्लैनेट्स के साथ में, और एक्लिप्स भी वही लगेगा, तो आप सोच सकते हैं कि किस तरह की चीज़ें चेंज होगी। इस समय आप जितना अपने स्पिरिचुअल पावर की तरफ जाएंगे, जितना मंत्रास करेंगे, जितना ज़्यादा अपने फादर के बनाए हुए जो रूल्स रेगुलेशंस हैं या ईश्वर के बनाए रूल्स रेगुलेशन हैं उनको अपनाएंगे, या फिर जितने स्पिरिचुअल रहेंगे उतना आपके लिए बेटर होने वाला है। किसी भी तरह का नया फिक्स असेट्स लेना, घर की डीलिंग करना राइट नाउ तो बिल्कुल भी किसी को भी नहीं करनी चाहिए। उसके अलावा किसी तरह की नई गाड़ी ले लेना, मोबाइल नहीं लेना है, किसी भी तरह के चेंजेस करना आपके घर से रिलेटेड, फिक्स असेट से रिलेटेड, चाहे कितना भी लालच वाली एरिया हो, कितना भी आपको लगे, अवॉइड कीजिए इस समय। और मम्मी की, मदर की हेल्थ का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट। शी नीड राइट नाउ, आपको उनको आपकी ज़रूरत है, तो इस वक्त आपको उनके साथ भी रहना चाहिए। एंड अपनी एंजाइटी से आपको बहुत हाई लेवल की हो सकती है, और जल्दीबाजी में आके बहुत सारे आप डिसीजन गलत ले सकते हैं, तो अवॉइड कीजिए इस चीज़ को। बी स्पिरिचुअल, थोड़ा सा रिलैक्स होकर के चलिए। चीज़ें जैसे रुकती है ना, जिसमें मतलब गाड़ी भाग रही थी और सडनली ब्रेक लग गया, जस्ट ब्रेक लग गया, बिल्कुल रुक गई है, तो आप उस गाड़ी को दोबारा स्टार्ट बहुत स्पीडली मत कीजिए, थोड़ा रुकिए, जांचिए, परखिए कि गाड़ी क्यों रुकी है। कुछ चीज़ें छूटेंगी भी हाथ से। कैप्रिकॉन्स वालों की बात कर रही हूँ, आपके 3rd हाउस में पाइसिस का साइन आ रहा है। कैप्रिकॉन्स वालों के लिए सबसे पहले तो आपके एफर्ट्स, आप बहुत मेहनत करते हैं या आप अपनी किस्मत के भरोसे बहुत रहते हैं, तो सडनली आपको लगेगा कि किस्मत तो साथ दे रही है, ठीक है, इट्स ओके, बट मेरे एफर्ट्स में कमी आ गई है। उसके अलावा आपके सराउंडिंग लोग, सडनली आपको लगेगा कि उनमें चेंजेस आ गया बड़े लेवल का, या आपके साथ जो कम्युनिकेशन था उसमें लॉसेज हो रहे हैं। फ्रेंड सर्कल का छूट जाना, सपोर्ट सिस्टम का छूट जाना, अपॉर्चुनिटीज़ का हाथ से निकल जाना, इस तरह की चीज़ें इस समय आपको फील होगी।
उसके अलावा जब when you communicate with someone, especially social media, you should be very alert in social media in these days especially. I'm talking about Capricorn people. कहीं ना कहीं इस समय आपका एक मैसेज या एक मेल या एक आपका कमेंट हो सकता है कि आपको बहुत बड़े लेवल पर बैकफायर करे या आपको लॉसेस हो जाए कि मैंने ये क्यों किया। स्पेशली सेलिब्रिटी के साथ तो ऐसा होता ही है कि उनका एक कमेंट या एक कुछ भी चीज़ होती है उसके बाद बहुत ज़्यादा एक बवाल हो जाता है। लेकिन कभी कभी होता है कि जैसे मान लीजिए आपके हाथ में मोबाइल है और आपने कोई पर्टिकुलर लिंक पे क्लिक कर दिया, सडनली आपको लगा आपका बैंक साफ हो गया, सडनली आपको लगा कि अब मैंने एक मैसेज कर दिया और मेरे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ गई। इस तरह की कुछ निगेटिव एक्टिविटीज़ आपके साथ हो सकती है, इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और उसके अलावा आपके एक मजाक से भी, जिसे मतलब मजाक में लाइटली करा, आपको हो सकता है कोई दुश्मन बन जाए, बड़े लेवल की दुश्मनी हो जाए, आप मेंटली स्ट्रेस में पहुंच सकते हैं इस समय। तो कैप्रिकॉन्स वालों को तो अपने मोबाइल को लॉक करके स्विच ऑफ करके बिल्कुल रख देना है इस समय, क्योंकि थर्ड हाउस जो है मरकरी की प्लेस है और वहाँ पर बहुत हाई लेवल पर पाइसेस जो साइन है वो एक्टिव हो रहा है। उसके अलावा इसमें हो सकता है आप कुछ नेटवर्क से छूटे भी, कुछ फ्रेंड्स आपसे अलग हो जाएं, सडनली आपको लगेगा आपको कट ऑफ कर दिया गया है ग्रुप से, सडनली आपको लगेगा कि आपकी जो एक वो थी ना एक हैंग आउट प्लेस थी, एक आपका ग्रुप था, सडनली यू फील कि मैं अलग हो गया हूँ, आई एम फील अलोन, एक रिलैक्स वाली प्लेस है उससे अलग हो गया हूँ, डिफरेंस फील करेंगे इस समय, कैन बी पॉसिबल। तो अपने एक तो वक्त का ध्यान रखिएगा, किसी से भी मित्रता नहीं करनी है, जो हो रहा है उसको रिलैक्स रहिए, अपने आप आगे बढ़ करके किसी तरह का रिस्क मत लीजिए। स्पेशली बात करिए वो सोशल मीडिया पे, या आप किसी से बात कर रहे हैं तो ब्लंट ना बोलें, या फिर आप किसी को कमेंट कर रहे हैं, व्हाट्सअप कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो कि ऐसी कोई चीज़ मत कीजिए जिससे कि आपको हार्म हो। थर्ड हाउस आपका बहुत हाई लेवल पर एक्टिव हो रहा है इस समय, चीज़ें लेट गो कर जाएंगी, चीज़ें बहुत हाई लेवल पर आपको नुकसान कर सकती है, माइंड इट। लॉसेज का प्रॉब्लम हो सकता है, थर्ड हाउस है आपका, ध्यान रखिएगा इस समय। आपके एफर्ट सडनली लॉस हो सकते हैं। कोई कॉलेज में भी एडमिशन ले रहे हैं तो सोच समझ के लीजिए। सडनली आपको लगा मैं फंस गया हूँ, मैंने फीस भी दे दी, मैं फंस गया हूँ, मैं क्या करूँ, मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए, माइंड इट। अब बात करती हूँ मैं एक्वेरियस वालों की। एक्वेरियस वालों के लिए सेकेंड हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, यानी सेकेंड हाउस में पाइसेस साइन आपका आता है। एक्वेरियस वालों के लिए क्या हो रहा है इस समय, आपका सेकेंड हाउस क्या होता है, आपका फैमिली, आपका बैंक प्लेस जहाँ पैसा रखते हैं, आपकी वो जगह जहाँ के आप नर्चर होते हैं, नर्चरिंग प्लेस, फूड, सारी मतलब जहाँ वो चीज़ें आप समेट के रखते हैं, सहेज के रखते हैं, सारी दुनिया एक तरफ हो जाती है। लेकिन जब आपका सेकंड हाउस आपको सपोर्ट करता है, आपका कुटुंब आपको सपोर्ट करता है, तो आप बिल्कुल रिलैक्स रहते हैं कि मेरा सपोर्ट सिस्टम है, मेरे पास एफडीज है, मेरे पास अच्छा खाना है, मेरे पास अच्छा परिवार है, मेरे पास मेरी बॉडी की स्ट्रेंथ है, पर्सनैलिटी है, मेरी बॉडी है, सेकेंड हाउस है बॉडी ऑल्सो। इस समय सडनली आपको लगेगा कि कुछ चीज़ें लॉस हो रही है, कुछ चीज़ें हाथ से निकल रही है, या कुछ चीज़ें, स्पेशली अगर मैं बात करती हूँ ना कि आपकी स्पेशली बात करती हूँ आपकी रिलेशनशिप विथ योर कुटुंब, परिवार, सडनली आपको लगेगा कुछ वहाँ पर लॉसेस हो गए हैं बड़े लेवल के। इस समय आपको रिस्क नहीं लेना है इन्वेस्टमेंट का, लालच में आके भी आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ है, इस समय कोई लव अफेयर भी अगर आप कर रहे हैं तो सोच समझ करके आगे बढ़िए, बिल्कुल भी रिस्क मत लीजिए इस चीज़ को लेकर के। उसके अलावा जितना ज़्यादा आप अपनी पढ़ाई या अपने ज्ञान को यूज़ करेंगे उतना बेटर है। उसके अलावा एक और चीज़ मैं आपसे कहना चाहती हूँ, इस समय आप अपने कुटुंब से जुड़े रहिए। सडनली अगर हो सकता है ना कि आपको लगे कि मेरा साथ नहीं दे रहे, कुछ भी ऐसी चीज़ आपको लगे, निगेटिव आपको फील हो, डाइजेशन संबंधी प्रॉब्लम हो गई, फूड प्रॉपर नहीं मिल पा रहा है, कुछ भी हो, लेकिन जितना आप अपने जड़ों से जुड़े रहेंगे ना, कि तो 8000 ट्रांसलेट कर रहे हैं समय, उतना ज़्यादा आपके लिए बेटर रहेगा। अपने कुटुंब के अगेंस्ट आपको जाना ही नहीं है, क्योंकि इस समय आपको लगेगा सडनली आप ऐसे कदम उठा सकते हैं, लेट गो कर सकते हैं, जाने का सोच सकते हैं कि मुझे यहाँ रहना ही नहीं, मुझे तो जाना है। तो आपको सोच समझ के आगे बढ़ना पड़ेगा। इस समय हो सकता है कि उस वजह से क्या आप आपकी जो जोड़ा हुआ पैसा उसको भी लॉस कर लेंगे। नेचुरली इंसान बाहर जाएगा, खर्चा करेगा, कहीं और शिफ्ट हो जाएगा, खर्चा करेगा। उसके अलावा कहीं ना कहीं आपका जो नर्चरिंग प्लेस है उससे भी आप लेस हो जाएंगे, मतलब सडनली आपको लगेगा कि मैं अकेला पड़ गया। ठीक है, हेल्थ का भी इस समय आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा इस समय जितना ज़्यादा आप अपने परिवार के साथ जुड़े रहेंगे, कुटुंब के साथ जुड़े रहेंगे, लीनिएज है जो आपकी एक परंपराएं चलती आ रही है, जो आपकी फैमिली है उसके साथ जितना जुड़े रहेंगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा। नेवर, वैसे भी किसी को अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए अपनी फैमिली के, और आपको इसमें तो जाना ही नहीं। इस समय मिसकम्युनिकेशन हो जाना, बहुत लड़ाई हो जाना, डिबेट हो जाना घर वालों के साथ में, सडनली आपका कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग कैन बी पॉसिबल।
सडनली हो सकता है आपके घर वाले आपसे पैसा मांगे जो आपने जोड़ रखा था, या आप मांगे, मनी मैटर्स ऑलवेज, तो बी रिलैक्स। आपको कर्म करना पड़ेगा, सेकंड हाउस से फैमिली के लिए कर्म करना पड़ेगा, उससे पीछे नहीं हट सकते हैं। लेट गो नहीं कीजिए इससे अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी से। बी की काम एंड माइंड योर स्पीच ऑल्सो, जब आप बात करते हैं उसको किस तरह से आप बात कर रहे हैं, ज़रूरी है। आपको गले में एक चांदी की चैन धारण कर लीजिए। एक्यूरेट होने की बात करें। फाइनली बात करती हूँ पाइसिस वालों की, जिनके तो फर्स्ट हाउस में सब कुछ होने वाला है। पाइसिस वालों का फर्स्ट हाउस है बहुत हाई लेवल पर एक्टिव हो रहा है इस समय। आपका जो दिमाग होता है ना, जो फर्स्ट हाउस होता है ना, जो हॉरोस्कोप का आपका जो चार्ट है, कुंडली है, वो आपका जो दिमाग है, जैसे मेरा सिर है, तो वो पूरी बॉडी को इस वक्त कंडक्ट कर रहा है, सोच रहा है, समझ रहा है, फिर सारा काम हो रहा है, एक्टिविटीज़ हो रही है, जो भी बाहर निकल रहा है, बोलना है, हाथ हिलाना है। तो फर्स्ट हाउस में ही, यानी कि मेरे दिमाग में ही, या पाइसिस वालों के दिमाग में ही, जब इस तरह की कॉम्बिनेशन हो रहे हैं, एक्टिविटीज़ हो रही है, एनर्जीज हो रही हैं, ठीक है, तो वो बड़े हाई लेवल पर आपको इफेक्ट डाल रही है। स्पेशली बात करूँ आपके थॉट प्रोसेस। इस समय आप कुछ ऐसे डिसीजन ले सकते हैं जो कि आपको कभी नहीं लेने चाहिए। इस समय कुछ आप इस तरह की चीज़ें आई कैन से ना डिसीजन ले सकते हैं, या कुछ इस तरह की आई कैन से कि एक्टिविटी कर सकते हैं जिससे कि आपको बड़े लेवल का लॉस हो जाए। मनी मैटर्स, कम्युनिकेशंस, स्पाउस, रिलेशनशिप, एनीथिंग, किसी भी चीज़ की बात कर लूँ मैं, सडनली बड़े लेवल का लॉस हो जाएगा, ना हो जाए, इस बात का ध्यान रखना है। स्पेशली जब आपका थॉट प्रोसेस चलता है, जब किससे बात करते हैं, जब के विचार आते हैं, जाते हैं, ठीक है, उन सब चीज़ों को आपको कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अदरवाइज पाइसिस है, फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है, 12th हाउस दिया गया है, लॉसेस का खाना है, बड़े लेवल का लॉस ना हो जाए, ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। करियर की बात कर लूँ मैं इस समय, स्पाउस की बात कर लूँ इस समय, मैं किसी भी तरह का कंजक्शन मैं ले लूँ, कहीं ना कहीं आपके जो दिमाग का जो हो ना एक वेब है, या एक आइडियाज़ है, या मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ। राहु फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है, अपने आप को तो वैसे ही राजा समझ रहे हैं इस समय, मैं ही भगवान हूँ, और अब ये सारे कंजक्शन वहाँ आ गए हैं, एक्टिविटीज़ बढ़ गई है फर्स्ट हाउस की। किसी भी तरह का फैसला मत लीजिए बिना सोचे समझे। करियर की बात कर लूँ, स्पाउस की बात कर लूँ, मैं खुद अपनी ज़िंदगी जी लूँगा, मैं हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। पैसे को लेकर के रिस्क ले लेना, रिलेशनशिप को लेकर के, डोंट डू इट। लॉसेस हैं, लॉसेस विल बी देयर, ठीक है। उसके अलावा आपका जितना अपने कुटुंब के साथ, उनके कर्म के साथ जुड़े रहेंगे, उतना आपके लिए बेटर रहेगा। लॉस हाई लेवल का हो सकता है। अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखिए, दिमाग का ध्यान रखिए। कोई बुखार हो जाना, हीट में आ जाना, सडनली एक होता है ना कि डिप्रेशन में चले जाना, बहुत एक्टिव हो जाती है कोई चीज़ तो फिर सडनली डिप्रेशन में चली जाती है, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। मेरा बहुत छोटा सा नहीं बड़ा सा वीडियो था आप सभी के लिए फॉर द अप्रैल, पूरे अप्रैल का ये मैंने वीडियो बनाया है। मोस्टली पाइसिस साइन बहुत हाई लेवल पर एक्टिव हो रहा है, थोड़ा आपको सभी को अलर्ट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बी स्पिरिचुअल एंड बी काम, दैट इज द वन थिंग फॉर ऑल ऑफ यू। तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड कीप वॉचिंग माई वीडियो एंड ब्लॉग्स। बाय।